तो ये लास्ट लेक्चर है डेफिनेट का। इसके बाद जो भी टॉपिक्स तुम लोग चाहते हो रिवाइज करना, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फर्दर हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को आगे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस जो अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में दिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से -½ से हाफ। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि -a से a अगर सिमेट्रिकल लिमिट है f(x) dx, तो हम तुरंत चेक करते हैं क्या फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है। अगर फंक्शन इवन है तो ये 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx हो जाता है, और अगर फंक्शन ऑड है सो इट्स वैल्यू इज 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे चेक करने वाले हैं। दिस इज f(x), f ऑफ -x रख के देखते हैं, cos ऑफ -x, ln 1 - x है तो 1 + x हो जाएगा, और नीचे 1 + x है तो 1 - x हो जाएगा। cos ऑफ -x cos x होगा, ln इसको लिख लो तुम 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1, माइनस साइन बाहर निकाल लो। तो इवेंचुअली ये -fx आ रहा है, तो f ऑफ -x अगर -fx आ रहा है इट मीन्स ये फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन में -a से a मतलब -½ से हाफ लिमिट अगर कर रहे हैं तो इट्स आंसर विल बी 0, इट्स आंसर इज 1। क्लियर है? तो ये टाइप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 1 से 3 x - 1 x - 2 x - 3 ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर 0 कर दें तो इसके रूट्स 1 2 3 आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वीटास थ्योरम से हो सकता है। क्यूबिक है तो हाईएस्ट डिग्री x³ माइनस सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम x² प्लस दो के पेयर का मतलब प्रोडक्ट का सम x माइनस तीनों का प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सो दिस इज x³ माइनस 6x², ये 2, ये 6, ये 3, 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 से 3। तो x³ का क्या हो जाएगा? x की पावर 4 बाई 4 बाहर निकाल लो, 1 से 3 इंटीग्रेट कर लो, 6 x² का हो जाएगा x³ बाई 3, इसको भी 1 से 3 इंटीग्रेट कर लो, 11 x का हो जाएगा x² बाई 2, ये भी 1 से 3, 6 बाहर कर लो, x ये भी 1 से 3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो 3³ की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, दिस इज 2, 3³ माइनस 1³ प्लस 11/2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6, 3 माइनस 1। क्लियर है यहां तक बात? अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4, 3 की पावर 4 81 माइनस 1 80, ये 9 माइनस 1 8, ये 8 हो जाएगा, ये 12, ठीक है। ये 20 माइनस 16 प्लस 44 माइनस 12, पूरा कैलकुलेट करोगे आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करा है ये अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम, आई थिंक तुम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा ये, और अगर नहीं पढ़ा है तो पॉलिनोमियल का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √1 + cos 2x डिवाइड बाई 2। तो हमें पता है सबसे पहला काम अंडर रूट हटाना, तो इसको लिख लेंगे 2 cos² x -1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई
अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स dx, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इज मॉड कॉस एक्स dx, एंड मॉड कॉस एक्स, 0 से पाई में मॉड हटाना है तो कॉस एक्स का ग्राफ बना लो, 0 पाई बाई 2 पाई। तो देखो जरा, 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव आ रहा है और पाई बाई 2 से पाई में ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसको ब्रेक कर लो। 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब कॉस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव आ रहा है तो मॉड विथ माइनस साइन ओपन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2, माइनस साइन बाहर निकाल लो, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स, पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, 1 आ जाएगा, साइन 0 0, देन माइनस साइन पाई बाई 2। सो यू शुड नो दैट साइन पाई इज 0, साइन के पाई 0 होता है, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 आता है। सो साइन पाई बाई 2 इज 1, 1 माइनस 0, साइन पाई इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो इट्स आंसर इज फाइनली 2, 2 इज द आंसर। तो चेक कर लो, इसका आंसर 2 आ रहा है सेकेंड। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है। तो इनडेफिनिट में भले ही हम ये मॉड साइन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनिट में हर जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स ही लिखना है, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, -1 से 1, फिर हम इवन ऑड के बारे में सोचेंगे। अच्छा ये मिसप्रिंट है थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर सिमेट्रिकल लिमिट होती है तो इवन ऑड के बारे में सोचते हैं। ये एफ एक्स है हमारा, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम निकालेंगे क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स एल एन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को माइनस एक्स से यहां पर रिप्लेस करोगे सेम आएगा, एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहां पे करना यह है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, प्लस एक्स अपॉन ठीक है। तो ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ रहा है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ भी चुका है, सिर्फ यही क्वेश्चन आया था कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, लास्ट टू लास्ट ईयर ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो दिस इज एल एन 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इसको इस तरह से लिख लो, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, ठीक है। अब ये माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली ये ऑड फंक्शन आ रहा है, जो याद भी रखना तुम, और ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिकल लिमिट -a से a में इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। सो -a से a मतलब -1 से 1 में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। तो हेंस इट्स आंसर इज फर्स्ट। तो क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 0 से पाई स्क्वायर बाई 4 साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। तो यहां पे ऑड चीज क्या है, रूट एक्स। तो सबसे पहला काम हम रूट एक्स को हटाएंगे, मतलब एक्स को टी स्क्वायर एज्यूम कर लो, एंड व्हेन एक्स इज टी स्क्वायर तो डी एक्स इज 2t dt, और करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स भी चेंज होंगी। एक्स को तुम 0 रखोगे, एक्स को 0 रखो तो टी की वैल्यू 0, एक्स को पाई स्क्वायर बाई 4 रखोगे तो टी की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। वैसे तो प्लस माइनस पाई बाई 2 आती है, लेकिन हम हमेशा प्लस साइन ही कंसिडर करते हैं। सो दिस इज पाई बाई 2। रूट एक्स को
टी स्क्वायर रखोगे तो मतलब x की जगह टी स्क्वायर ही आ जाएगा, फिर x की जगह टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt, टी टी कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, सो इट्स आंसर इज फाइनली 2, 2 इज द आंसर। तो फिफ्थ का फर्स्ट आंसर हो गया 2। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ये है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 2x + 1 जब x लाई करता है 0 से 1 एंड व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से 2 तो x² + 2 बताना है। तो ये टाइप भी आई होप सबने करा होगा। 0 से 2 इंटीग्रेट करना है तो इसको हम क्या करें, पहले 0 से 1 इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स एंड देन 1 से 2 इंटीग्रेट करें, क्योंकि 0 से 1 में फंक्शन अलग है, 1 से 2 में फंक्शन अलग है। सो 0 से 1 में फंक्शन क्या आ रहा है, 2x + 1 dx। 1 से 2 में फंक्शन क्या आ रहा है, x² + 2 dx। ओके, 2x का इंटीग्रल 2 बाहर निकाल लो, x का x² बाई 2 बाहर कर लो 0 से 1, फिर 1 का x 0 से 1, फिर x² का x³ 1 से 2, 2 बाहर निकाल लो, x 1 से 2, x² को 1 रखो, फिर x को 0 रखो, 1 - 0, 2 रखोगे 8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 - 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 7/3, ये 2 पूरा सॉल्व कर लो तो आई थिंक 19/3 इज द आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 19/3, करके देख सकते हो। 19/3 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, तो ये टाइप भी क्लियर है। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो इट्स आंसर इज 19/3। नेक्स्ट टाइप फिर से देखो, एफ एक्स दे रखा है x cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और -π से π, फिर से वही सिमेट्रिकल लिमिट। तो क्या हम f ऑफ -x कैलकुलेट कर लें, x को -x रिप्लेस करो, -x, cos ऑफ -x cos x, साइन ऑफ -x साइन x, 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो आई होप यहां पे भी -f(x) आ रहा है, तो ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है क्वेश्चन। तो सिमेट्रिकल लिमिट है तो हमेशा चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से देखो, 0 से π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x। ठीक है, साइन एक्स cos x आ रहा है और लिमिट है 0 से π/2। तो तुम्हें पता है a से b एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको हम लिखते हैं a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पे लगाने की कोशिश करते हैं। 0 से π/2, a है 0, b है π/2, तो π/2 माइनस एक्स हर जगह लिख दो, x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स से। दिस इज i।
cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लो तो 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो फिर से देखो, फिर से आई अपेयर हो रहा है, यही आई है, फिर से आई आ रहा है, और इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस आई, माइनस साइन ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है कॉमन लेने पे, आई इज इक्वल टू माइनस आई, उधर ले जाओ तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0, हेंस आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसका आंसर आ रहा है आई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इज द आंसर। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 0 से इंफिनिटी x log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, जब भी इंफिनिटी देखते हैं तो दिमाग में एक सब्स्टिट्यूशन आता है tan थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये भी मिसप्रिंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, 0 से इंफिनिटी x ln x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। लेकिन यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो भी कंफर्म कर रहा है कि x को tan थीटा रखो, लेकिन यहां पे x को tan थीटा रखने पे काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो उससे बेटर ये है, ध्यान से देखो उसको कैसे कर रहे हैं। इसको लिखो 0 से 1 ln x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, फिर 1 से इंफिनिटी कर लो। मेन प्रॉब्लम ये जो इंफिनिटी आ रही है पावर अपर लिमिट, वो है दिस इज I1, दिस इज I2। अब हम I2 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख लेते हैं, एक बार x को tan थीटा रख के भी दिखा देंगे। I2 में अब हम प्रॉब्लम है अपर लिमिट इंफिनिटी, इसको किसी तरह से रिमूव करना है। x को रख दो 1 बाई टी, dx हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। लोअर लिमिट x को 1 रखोगे तो t की वैल्यू 1 आएगी, अपर लिमिट x को इंफिनिटी रखोगे तो t आएगा 1 बाई इंफिनिटी, मतलब 0। x की जगह 1 बाई टी ln, फिर x की जगह 1 बाई टी, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx की जगह माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? dx की जगह माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। यहां पे एलसीएम ले लो, t की पावर 4 ऊपर जाएगा, एक माइनस साइन ये वाला बाहर निकाल लो, ln 1 बाई टी को लिख लो ln t की पावर माइनस 1, t की पावर 4 ऊपर चला गया, नीचे बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी टी स्क्वायर है डी टी, और ये 1 बाई टी का एक टी नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल करो, टी स्क्वायर आया, नीचे एक टी ऑलरेडी है तो ऊपर टी बनेगा। और माइनस साइन कैसे एडजस्ट होता है आई होप सबको पता है, 1 से 0 लिमिट है तो उसको 0 से 1 कर दो। ठीक है? टी ln टी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हमारा एक माइनस साइन गड़बड़ कर रहा है कहीं, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस, ये यहां से आ गया एक माइनस साइन, ये वाला हम बाहर लाना भूल गए, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो a से b एफ टी डी टी करो या a से b एफ एक्स डी एक्स करो तो ये सेम होगा, माइनस 0 से 1 x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो I2 जो आ रहा है हमारा, I2 इज माइनस I1, चेक कर लो वही चीज आ रही है, 0 से 1 माइनस साइन के साथ x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। I1
तो यही सेम है ही, और I2 की जगह -I1 आ गया तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। तो ये मेथड याद रखना किस तरह से ये क्वेश्चन करा है। x को tan थीटा रखने पे थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। I1 और I2 में ब्रेक करके इसको सॉल्व करना, और आंसर क्या आ रहा है, 0। इट्स आंसर इज फर्स्ट 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 10th। 0 से पाए x साइन की पावर 4x। तो यहां पे प्रॉब्लम ये x है, तो फिर से हम प्रॉपर्टी लगा दें। 0 से पाए, a है 0, b है पाए, a प्लस b माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, पाई से अलग मल्टीप्लाई कर लो, और x से अलग मल्टीप्लाई कर लो। 0 से पाए x साइन की पावर 4x dx। क्लियर है। तो ये सेम i है, ये फिर से अपेयर हो गया, तो ट्वाइस i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई साइन टू द पावर 4x dx। इसको देखते ही याद आता है गामा फंक्शन, जो कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन गामा फंक्शन में 0 से पाई बाई 2 होता है, तो यहां पे फिर से ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। 0 से ट्वाइस से fx dx, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx आता है तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है। तो 2a की जगह लिखा है पाई साइन पाई माइनस एक्स की पावर 4। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, साइन की पावर 4x आ जाएगा। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स fx हो गया। सेम फंक्शन आ रहा है तो 2 बाहर कर लो, ट्वाइस पाई, ये ट्वाइस i है। 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x, गामा फंक्शन लगाना है हमें, तो cos की पावर 0x कर लेते हैं dx। 2 कैंसिल कर लो। अब यहां पे हम गामा फंक्शन लगाएंगे, गामा m 4 प्लस 1 बाई 2, कॉस की पावर n है, दैट इज 0 प्लस 1 बाई 2, 2 टाइम्स गामा 4 प्लस n प्लस 2 बाई 2। सो दिस इज पाई बाई 2 बाहर कर लो, गामा 5 बाई 2, गामा हाफ, एंड दिस इज फाइनली गामा 3। गामा 3 होता है 2 फैक्टोरियल, गामा 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाए, गामा फिर से रूट पाए, गामा हाफ। ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी दोनों वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस। सो रूट पाए पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में 16 होगा, 2 4 टाइम्स आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3 पाई स्क्वायर बाई 16। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, इट्स आंसर इज 3 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, इट्स आंसर इज 3 पाई स्क्वायर बाई 16। सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है। तो ये हम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन हो चुका है। आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के रिवीजन देखते हैं हम लोग।